तो वैसे मेरा ये ख्याल है मुज़म्मिल साहब कि मेरा ये ख्याल है कि जितनी अहम नुकात ख्वाजा हारिस साहब ने उठाए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जज साहब का कंडक्ट, जज साहब ने मान लिया हुआ है कि फेसबुक के अकाउंट उनका है, पोस्टें उनकी नहीं है, इसके ऊपर तहकीकात होनी है। फिर जिस तरह से उन्होंने 7 दिन का टाइम था, 3 दिन में, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे भी इंसाफ दें और तहकीकात करवाएं, इसकी फेसबुक पोस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने लिख दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, लेकिन आमिर फारूक साहब ने कल ये इंकशाफ किया था कि उनके पास अभी तक ये मामला नहीं पहुंचा जो दावा किया गया था एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से। लेकिन आज जिस तरह से ख्वाजा हारिस साहब ने दबे अल्फाज में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जिस तरह से कंडक्ट पे सवालात उठाए हैं कि उन्होंने जिन दरखास्तों को पहले डिसाइड करना चाहिए था उनको पेंडिंग रख के, और जिनको बाद में डिसाइड करना चाहिए था वो पहले कर दिया, और जिस तरह से डिले हो रही हैं चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नीचे से ट्रायल तेज से जारी है, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल का दिन मेरा ख्याल है वो इस केस के हवाले से अहम तरीन दिन है। अगर स्टे हो जाता है 10-15 दिन के लिए भी हो जाता है तो चीज़ें फिर बहुत आगे चली जाएंगी। और ख्वाजा हारिस ये चाहते हैं कि जितनी उनकी दरखास्तें पेंडिंग हैं, कोई 7-8 दरखास्तें उनकी पेंडिंग हैं, ट्रांसफ़र वाला भी, दायर इख्तियार वाला भी, टाइम बार्ड वाला भी, जो रिकॉर्ड नहीं दिया गया वो भी, जिस तरह से जिरा वाले मामला, बहुत सी उनकी दरखास्तें पेंडिंग हैं। और अगर ये तमाम दरखास्तें डिसाइड होती हैं और किसी एक में भी ख्वाजा हारिस साहब के हक़ में फैसला आ जाता है तो फिर इतने जल्दी ये फैसला नहीं हो सकेगा, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि इसका फैसला आए, चेयरमैन पीटीआई डिस्क्वालीफाई हो, तब जाके इलेक्शन हो। तो इसलिए ये केस जो है वो आम तरीन, और ये वो केस है जिसमें जल्द अज जल्द फैसला आ सकता है, और कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें जल्द अज जल्द डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।